देश में बहुत बड़ी हत्या हो गई है, बहुत ही बढ़िया कहें कि देश में सबसे बड़ी हत्या हो गई है लोकतंत्र की हत्या, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और बात सही भी है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक बार नहीं, बहुत बार देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। पर सुनने में ये आया है कि ये जो लोकतंत्र की हत्या हुई है इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक भारतीय होने के नाते हम ही इस हत्या का पोस्टमार्टम कर दें। और हालांकि हम सिर्फ इस एक लोकतंत्र की हत्या का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, हम पोस्टमार्टम उन सभी हत्याओं का करेंगे आजाद भारत में जब जब लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो अब सवाल यह है कि शुरू कहां से करें, क्योंकि श्रृंखला बहुत लंबी है। इतनी लंबी श्रृंखला है कि समझ नहीं आ रहा है कि इसकी शुरुआत की कहां से जाए। तो मुझे लगता है कि 1975 में जब लोकतंत्र की हत्या हुई थी, देश में आपातकाल लगाकर शुरुआत वहीं से करना सही रहेगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। 1975 में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, या कह सकते हैं कि लोकतंत्र की निर्मम हत्या हुई थी, जब उस वक्त की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। अब मुद्दा क्या था, आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से देश में आपातकाल लगाना पड़ा, आखिर क्यों लोकतंत्र की हत्या हुई और उस वक्त इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या क्यों करी थी। तो बात यह है कि उससे जस्ट पहले लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने सरकारी एजेंसियों का प्रयोग किया था अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। ये बात साबित हो जाने के बाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए किसी भी तरह के चुनाव में खड़े होने से मना कर दिया था। अब इंदिरा गांधी इसी से खुन्नस खाए बैठी और देश में 1975 में आपातकाल की घोषणा करवा दी राष्ट्रपति से, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया। तब हुई थी लोकतंत्र की निर्मम हत्या। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि जो उस वक्त देश में जो आपातकाल लगाया गया था वो राष्ट्रीय आपातकाल थी। अब बात यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता कब है, तो जब अपना देश किसी दूसरे देश से जंग लड़ रहा हो और उस परिस्थिति में आवश्यकता महसूस हो तो देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। अब ये बात मैं राहुल गांधी जी से, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के समर्थकों से पूछना चाहूंगा कि उस वक्त 1975 में आखिर भारत किस देश से जंग लड़ रहा था और देश में आपातकाल लगाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो समझ आएगा कि वो जरूरत नहीं थी, वो एक हत्या थी जो इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करी। अब चलिए हम अपने श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं वर्ष 1980 में। वर्ष 1980 में भी इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की निर्मम हत्या कर दी थी। उस वक्त देश में लाइसेंस राज लगा दिया गया था, एक कानून लाइसेंस राज, जिसको इंदिरा गांधी ने देश में लागू कर दिया गया था। यह कानून ऐसा था कि जिसकी वजह से अगर कोई भी व्यक्ति अपने उद्योग धंधों को आगे बढ़ाना चाहता है या अपने लिए कारखाने खोलना चाहता है तो नियम को इतना मुश्किल कर दिया गया कि अब हर किसी के बस में नहीं था भारत में किसी भी उद्योग को लाना या उद्योग या कारखानों की शुरू करनी। उसकी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल कर दी गई थी। खैर, शुक्र मनाइए नरसिम्हा राव जी का, जब 1991 में नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने देश से लाइसेंस राज को खत्म किया और आज भारत में आप जो भी उद्योग धंधे देख रहे हैं उसका विस्तार 1991 के बाद ही हुआ था। तो 1980 में जब इंदिरा गांधी ने भारत में लाइसेंस राज लगाया था, उस वक्त हुआ था देश में लोकतंत्र की निर्मम हत्या। अब आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा आ जाते हैं वर्ष 1999 में। वर्ष 1999 में वो तब की बात है जब भारत पाकिस्तान से कारगिल का युद्ध लड़ा था। हालांकि उस वक्त देश में बीजेपी की सरकार थी और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। उस वक्त भी कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करी थी और निर्मम हत्या करी थी। बात यह है कि उस वक्त जब हम कारगिल युद्ध लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया था, एक फेक न्यूज फैलाया था और वाजपेयी जी पे पूरी तरीके से वाजपेयी की सरकार पे एक इल्जाम लगाया था और इल्जाम था ताबूत घोटाले का। जब आप इस बारे में सुनेंगे तो आपका भी शर्मिंदगी से सर नीचा हो जाएगा। कांग्रेस ने वाजपेयी सरकार पे इल्जाम लगाया कि कारगिल के युद्ध में हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनके लिए जो ताबूत बनवाए जा रहे हैं उसमें वाजपेयी सरकार ने घोटाला किया है। अब ये अलग बात है कि वो मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने वाजपेयी जी की सरकार को
पूरी तरीके से बरी कर दिया, इसमें किसी तरह की कोई घोटाला नहीं हुई थी। लेकिन फिर हत्या क्या हुई? हत्या ये हुई कि इस इल्जाम की वजह से, इस झूठे इल्जाम की वजह से और कांग्रेस की प्रोपेगेंडा की वजह से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। तब हुई थी लोकतंत्र की निर्मम हत्या। ये सारी बातें कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी को याद रखने की जरूरत है। हालांकि जब बात यहाँ पे आ रही है हत्या की, तो मैं एक और बात बता दूं, देश में हमेशा एक मुद्दा गर्म होता है और मुद्दा होता है किसानों की आत्महत्या। हालांकि ये जो किसानों की आत्महत्या का मुद्दा हमेशा चलता है, इसे भी लोकतंत्र की हत्या ही कह सकते हैं। और इस हत्या की गुनहगार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा ये बात सुनकर, लेकिन कोई नहीं, हम आपकी सारे संदेह को खत्म कर देते हैं। यहाँ पे बात यह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो वामपंथी विचारधारा के थे और देश में आजादी के बाद जो भी उद्योग धंधे खुले वो उनके अपने वामपंथी गुरुओं यानी कि सोवियत संघ के निर्देश के अनुसार ही सोवियत संघ की कंपनियां भारत में करती थी या फिर सोवियत संघ के मित्र देश भारत में आके बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाते हैं। अब बात यह है कि आखिर आप क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे किसानों की आत्महत्या इसी से जुड़ा है? तो इसका जवाब यह है कि आज की सरकार यानी कि आज की मोदी सरकार जिस तरीके से देश में लघु उद्योग की बात करिए, ग्राम उद्योग की बात करिए, कुटीर उद्योग की बात करिए, क्या ये सारी सोच अभी की सरकार नरेंद्र मोदी की है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये लघु उद्योग, ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग का सपना जो है वो देश के बापू का था, यानी कि महात्मा गांधी जी का था। और महात्मा गांधी चाहते थे कि देश में लघु उद्योग को बढ़ावा मिले। इससे देश के किसान, देश के गरीब तबका और आम लोगों को रोजगार मिलेगा और आम लोग देश में उद्योग धंधों को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन वामपंथी विचारधारा से प्रेरित देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने गांधी की बातों को नहीं सुना, बापू की बातों को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ विदेश के सोवियत संघ और उसके मित्र देशों के बड़े बड़े उद्योगपतियों को भारत में लाए और बड़े बड़े उद्योग धंधों को फलने फूलने में मदद किया। अब मैं यहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर उस वक्त में लघु उद्योग, ग्राम उद्योग और खादी ग्राम उद्योग का विस्तार हुआ होता तो आज देश के गरीब, देश के किसानों की स्थिति बेहतर होती और देश का किसान आत्महत्या नहीं करता। तो देश का किसान जब भी आत्महत्या करता है तो देश के किसान का आत्महत्या नहीं है, बल्कि वो लोकतंत्र का आत्महत्या है। और इस आत्महत्या के गुनहगार जो है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। देश में लोकतंत्र की हत्या कब हुई है, अगर राहुल गांधी को समझ में आ जाए, देश के कांग्रेस के नेताओं को समझ में आ जाए और कांग्रेस समर्थकों को समझ में आ जाए, तो शायद इसके बाद लोकतंत्र की हत्या होना कम हो जाएगा या यूं कहें कि बंद हो जाएगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार।